चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गुयाना और बारबाडोस प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान देंगे। 2 दिन की यात्रा पर कैरेबियाई देश पहुंचे हैं। 56 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। जी हां दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में G20 समिट की बैठक के बाद बुधवार सुबह कैरेबियाई देश गुयाना पहुंच गए हैं। राजधानी जॉर्ज टाउन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान और प्रधानमंत्री एंटनी फिलिप प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंचे। उनके साथ करीब 1 दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोस्तों, गुयाना में प्रधानमंत्री मोदी का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द गार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मान किया जाएगा। 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म। यूपी में पुलिस पर पथराव, इंस्पेक्टर ने महिलाओं पर पिस्टल तानी। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों की 15 विधानसभा और नांदेड़ लोकसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो गई। पंजाब में वोटिंग शाम 6 बजे तक चली। 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। दोस्तों, यूपी के मुजफ्फर जिले की मीरापुर सीट पर उपचुनाव की वोटिंग के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। बाद में ककरोली थाने के इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने भीड़ को खदेड़ने के लिए वहां मौजूद महिलाओं पर रिवॉल्वर तान दी और कहा, यहां से चली जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पूर्व IPS का आरोप, महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन घोटाले का पैसा। सुप्रिया सुले, नाना पटोले शामिल। सुले बोली, यह गंदी राजनीति। ईडी ने रायपुर में छापा मारा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग संपन्न हो गई। इससे महज 12 घंटे पहले पुणे के पूर्व IPS अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन घोटाले का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। रविंद्र ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि बिटकॉइन डीलर ने ही उन्हें बताया कि इसमें बारामती सांसद और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल हैं। वह पहले ही 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बेच चुके हैं। उनके पास कई 100 करोड़ और हैं। पूर्वी लद्दाख से सेना हटने के बाद पहली बार मिले भारत चीन के रक्षा मंत्री। जी हां दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। लद्दाख में सैन्य वापसी के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति और उन क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी की समीक्षा की है। यह बैठक लाओस की राजधानी में 10 देशों के आसियान समूह और उसके कुछ संवाद साझेदारों के सम्मेलन से इतर हुई है। दिल्ली में पॉल्यूशन 5वें दिन भी AQI 400 के पार। 79 फ्लाइट्स हुई लेट, 6 डाइवर्ट, 50% सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बुधवार को भी हवा जहरीली बनी हुई है। लगातार 5वें दिन AQI 400 के पार है। 15 नवंबर को इसका लेवल 396 था। बुधवार की सुबह 6 बजे कई इलाकों में AQI 450 और 9 बजे 424 रहा। यह गंभीर श्रेणी में आता है। शहर का सबसे प्रदूषित इलाका मूंड का रहा। वहीं वजीराबाद और अलीपुर में AQI 462 रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। 29 साल बाद पत्नी सायरा से अलग हुए AR रहमान। पोस्ट में लिखा, उम्मीद थी 30 साल पूरे कर लेंगे। वकील ने कहा, इमोशनल टेंशन से टूटा रिश्ता। जी हां दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड विजेता संगीतकार AR रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानू शादी के करीब 3 दशक बाद अलग हो गए हैं। सायरा की वकील वंदना शाह ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कपल के तलाक की अनाउंसमेंट की और प्राइवेसी की मांग की। इसके कुछ समय बाद AR रहमान ने भी सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर इसे कंफर्म कर दिया। दरअसल दोस्तों, AR रहमान ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि हर चीज का अनदेखा अंत होता है। टूटे हुए दिलों के वजन से ईश्वर का सिंहासन भी कांप सकता है। फिर भी इस बिखराव में हम अर्थ तलाशते हैं, भले ही टुकड़ों को फिर से अपनी जगह न मिले। दोस्तों, इस नाजुक वक्त से गुजरते हुए हमारी निजता का सम्मान करने के लिए धन्यवाद। G20 में भारत चीन डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर चर्चा। मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने पर भी हुई बातचीत। फोटो सेशन में ट्रूडो के साथ दिखे मोदी। जी हां दोस्तों, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 2 दिन तक चली G20 समिट का समापन हो गया है। इस दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। इसमें दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर 5 साल बाद विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने पर भी सहमति बनी है। वहीं दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान और कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करने पर भी चर्चा की है।
75,500 के पार निकला सोना। 2 दिन में 1801 रुपए महंगा हुआ। चांदी 90,843 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज बड़ी बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 732 रुपए बढ़कर 75,540 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले इसके दाम 74,808 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों 2 दिनों में ही सोना 1801 रुपए महंगा हो गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी आज तेजी आई। ये आज 1554 रुपए बढ़कर 90,843 रुपए प्रति किलोग्राम की हो गई है। इससे पहले चांदी 89,289 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। मणिपुर सीएम बोले, ताजा हिंसा के लिए चिदंबरम जिम्मेदार। केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने म्यांमार के उग्रवादी गुटों से समझौता किया था। जी हां दोस्तों, मणिपुर में फिर से हिंसा का दौर शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में फिर से हिंसा पी चिदंबरम की नीतियों के कारण शुरू हुई है। बीरेन सिंह ने चिदंबरम की एक पुरानी तस्वीर दिखाते हुए कहा कि मणिपुर में ताजा हिंसा म्यांमार से आए अवैध अप्रवासियों के कारण हो रही है। ये ड्रग्स के व्यापार के लिए मणिपुर आए और अब पूरे नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एमपी, राजस्थान समेत 8 राज्यों में घना कोहरा। कानपुर में विजिबिलिटी 0। कश्मीर के शोपियां में तापमान -3.9 डिग्री। 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश में उत्तर भारत के राज्यों के साथ साथ अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। तापमान गिरने के साथ साथ कोहरे का दौर भी शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को एमपी, राजस्थान समेत 8 राज्यों के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में दिखा। कानपुर में विजिबिलिटी घटकर 0 और लखनऊ में 50 मीटर रह गई है। वहीं दोस्तों बिहार के पूर्णिया, पंजाब के भटिंडा, हरियाणा के सिरसा और एमपी के ग्वालियर में विजिबिलिटी 500 मीटर दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में 3 दिन से जारी बर्फबारी का दौर बुधवार को थम गया। श्रीनगर में तापमान 0.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। महाकुंभ 2025, 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन नेटवर्क से होगी पानी की सप्लाई। शुरू हुई तैयारियां। जी हां दोस्तों, यूपी के प्रयागराज के संगम क्षेत्र में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए अस्थायी टेंट सिटी लगाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसमें पानी की आपूर्ति के लिए 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन नेटवर्क की योजना बनाई गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों, अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश जल निगम शहरी प्रयागराज द्वारा 40 करोड़ की लागत से लगाई जा रही है। इसे 30 नवंबर 2024 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। कनाडा ने भारत आने वाले यात्रियों की सुरक्षा जांच बढ़ाई। उड़ान से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर बुलाया। पिछले महीने पन्नू ने दी थी धमकी। जी हां दोस्तों, भारत और कनाडा में बढ़ते तनाव के बीच टुंड्रू सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों की सुरक्षा जांच को बढ़ा दिया है। इस वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा जांच से होकर गुजरना पड़ रहा है। कनाडाई न्यूज एजेंसी सीबीसी के मुताबिक अधिकारियों ने सुरक्षा जांच बढ़ाने की वजह नहीं बताई है। हालांकि दोस्तों, कनाडा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनीता आनंद ने बयान जारी कर कहा है कि ज्यादा सावधानी बरतने के लिए उनकी सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा जांच में इजाफा किया है। इस वजह से यात्रियों को जांच में देरी का सामना करना पड़ रहा है। टोंक थप्पड़ कांड के बाद सीएम से मिले ग्रामीण, सभी मांगे मानी, मिलेगा मुआवजा। जी दोस्तों, राजस्थान के टोंक जिले के समरावता गांव में हुए थप्पड़ कांड और उसके बाद की हिंसा को लेकर स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के बाद ग्रामीणों की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। सरकार ने मामले की जांच संभागीय आयुक्त से कराने और ग्रामीणों के नुकसान की भरपाई करने की घोषणा की है। दरअसल दोस्तों, टोंक में थप्पड़ कांड के बाद हुई समरावता हिंसा को लेकर पंचायत ने ऐलान किया है कि गाँव में किसी बाहरी व्यक्ति या नेता को राजनीति नहीं करने दी जाएगी। ग्रामीणों की ओर से बोलते हुए समरावता के शंकरलाल मीणा ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगे मान ली है। समरावता और कंचरावता को देवली ब्लॉक से हटाकर उनियारा ब्लॉक में शामिल किया जाएगा। जंग के बीच अचानक गाजा पहुंचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। एक बंधक की रिहाई के लिए रखा 38 करोड़ रुपए का इनाम। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जंग को 1 साल से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने रक्षा मंत्री इजराइल कोट्स के साथ गाजा का दौरा कर रहे हैं। दोनों गाजा में एक अज्ञात जगह पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बंधकों की रिहाई के लिए फिलिस्तीनियों को वित्तीय पुरस्कार और क्षेत्र से बाहर निकालने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हर एक बंधक के लिए $50 लाख करीब 38 करोड़ रुपए का इनाम देने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं। जो कोई भी हमें बंधक लाएगा उसके परिवार को बाहर निकालने का सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। हम प्रत्येक बंधक के लिए $5 मिलियन इनाम में भी देंगे। आप चुने, चुनाव आपका है। प्रदूषण के कारण राजस्थान के स्कूलों में छुट्टी। बीकानेर, खेरथल और करौली में 300 के पार पहुंचा AQI। अब दिन का भी गिरने लगा है पारा।
जी हां दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए खेरथल तिंजारा जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। 20 से 23 नवंबर तक पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। मंगलवार को इसका आदेश खेरथल के कलेक्टर किशोर कुमार ने जारी किया है। उधर दोस्तों, उत्तर भारत में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद हवा ने राजस्थान में सर्दी बढ़ा दी है। रात और दिन में कई शहरों का तापमान औसत से नीचे आ गया। सुबह शाम ठिठुरन बढ़ने लगी है।